राधे राधे मेरे प्रिय भक्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 14 नवंबर को बैकुंठ चतुर्दशी है, जिस दिन 14 दीपक जलाए जाते हैं। यह कह लो 14 दीप दान किए जाते हैं। भक्तों, जिस तरीके से धनतेरस के दिन 13 दीप दान का महत्व बताया गया है, उसी तरीके से बैकुंठ चतुर्दशी के दिन 14 दीप दान का महत्व बताया गया है। और यह 14 दीपदान जिस घर की माताएं बहनें अपने घर में करती हैं, उस घर में कभी धन संपदा या पैसों की कमी नहीं होती है। भक्तों, वैकुंठ चतुर्दशी का दिन इतना बड़ा होता है कि इस दिन किसी भी तरह का अगर आप दान करते हैं तो वह दान आपको कई गुना फल देता है, क्योंकि भक्तों यह शिव जी और भगवान विष्णु जी के मिलन का दिन होता है, जिसे हम हरिहर के मिलन के नाम से भी जानते हैं। इस दिन भगवान शिव जी की चढ़ी हुई बेलपत्र भगवान नारायण को चढ़ती है और भगवान नारायण की तुलसी जी भगवान शिव जी पर चढ़ती है। साल में सिर्फ एक यही ऐसा दिन होता है जिस दिन भगवान शिव जी पर भी हम मध्य रात्रि में तुलसी पत्र चढ़ा सकते हैं। अब हम बैकुंठ चतुर्दशी के दिन 14 दीपदान कहाँ किए जाते हैं, कितने बजे किए जाते हैं और यह दीपक तैयार कैसे किए जाते हैं। भक्तों, सबसे पहले इस दिन आप लोगों को 14 दीपक ही तैयार करने होते हैं। जो दीपक आप मिट्टी के नए दीपक ले सकते हैं। वैसे अगर आपके पास नए दीपक ना हो तो आप पुराने दीपक को धोकर साफ करके इस्तेमाल कर सकते हैं। अन्यथा आप लोग आटे के 14 दीपक तैयार कर सकते हैं। यह दीपक में भी आपको लंबी बत्ती रखनी होती है, जिसके लिए आप अपने ही घर में रुई से लंबी बत्ती तैयार कर लीजिए। भक्तों, इसके बाद में यह दीपक के अंदर आप लोग शुद्ध देसी गाय का घी भी डाल सकते हैं। अन्यथा आप सरसों का तेल या तिल का तेल या नॉर्मल तेल जो आपके पास हो, जिस तेल से आपने दीपावली के दिन दीपक जलाए हों, उस तेल का भी इस्तेमाल करके आप यह 14 दीपक जला सकते हैं। भक्तों, अभी यह 14 दीपक आपको बैकुंठ चतुर्दशी के दिन कितने बजे जलाने हैं, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है, क्योंकि बैकुंठ चतुर्दशी के दिन 14 दीपदान कभी भी दिन में, रात में या शाम के समय नहीं किया जाता है, बल्कि यह 14 दीपदान मध्य रात्रि में किया जाता है। मतलब आधी रात को यह 14 दीपक जलाए जाते हैं। भक्तों, यह 14 दीपक जलाने का समय 4 नवंबर को रात 11 बजे से लेकर रात 12:30 बजे के बीच का रहेगा, क्योंकि यही मध्य रात्रि का समय होता है। यही तो आप अपने दीपक बैकुंठ चतुर्दशी के दिन इस समय से पहले तैयार करके और इस समय में आप जलाइएगा। भक्तों, अब प्रश्न यह आता है कि यह 14 दीपक हम तैयार कर लेंगे और मध्य रात्रि में हमें यह दीपक किस किस जगह पर रखना है। वैसे भक्तों, यह 14 दीपक रखने के अलग अलग स्थान हैं, पर आप जितने स्थान तक यह 14 दीपक रखने जा सकते हैं, आप उतने स्थान तक जाएं। बाकी के बचे हुए दीपक आपको कहाँ रखना है वह भी हम आपको बता देंगे। और जो लोग अपने घर से बाहर नहीं जा सकते दीपदान को करने के लिए, वह अपने घर के अंदर रहकर भी यह दीपदान कर सकते हैं। भक्तों, बैकुंठ चतुर्दशी के दिन यह दीपक विशेष रूप से घर की बड़ी माता बहनों में से किसी एक माता बहन को जलाना चाहिए, या घर का जो बड़ा सदस्य हो वह भी यह 14 दीपक दान कर सकता है। भक्तों, अब हम जानते हैं कि यह 14 दीपक आपको कहाँ कहाँ रखना है। जैसे ही आप अपने यह 14 दीपक 4 नवंबर को रात में तैयार कर लेते हैं, उसके बाद मध्य रात्रि में आप अपने सबसे पहले दीपक को अपने घर के पूजा स्थल में या मंदिर में रखें। दूसरे दीपक को आप अपने घर के रसोई घर में रखें। तीसरे दीपक को आप अपने पितरों के नाम से अपने ही घर के पीने के पानी वाले स्थान के पास में रखें या नल के पास में रखें।
चौथे दीपक को आप तुलसी जी के पौधे के पास में रखें। पांचवें और छठवें दीपक को आप अपने घर के दरवाजे के दोनों तरफ रखें। भक्तों, ये इतने दीपक हम अपने घर के अंदर रख सकते हैं। बाकी के जो दीपक हैं अब हमें घर के बाहर रखने होंगे। सातवां दीपक आप किसी बेलपत्र के पेड़ के नीचे रखें। आठवां दीपक आप किसी आंवला के पेड़ के नीचे रखें। नवां दीपक आप किसी पीपल के पेड़ के नीचे रखें। 10वां दीपक आप गौ माता के लिए किसी गौशाला में जाकर रखें या गौ माता के नाम से जहां गाय बैठी हो वहां पर रख दें। भक्तों, 11वां दीपक आपको किसी शिव मंदिर में जाकर जलाना है या मंदिर के बाहर रखना है। इस तरीके से 12 दीपक आपको किसी नारायण या कृष्ण जी के मंदिर में जाकर रखना है या मंदिर के बाहर रखना है, क्योंकि इस समय मंदिर बंद हो जाते हैं। भक्तों, 13वां दीपक आपको किसी भी पवित्र नदी के घाट पर जाकर लगाना है। इसके बाद 14वां या अंतिम दीपक आपको आकाश के नाम से खुले आसमान में वही नदी के पास में या अपने घर की छत पर रखना है। भक्तों, इस तरीके से यह 14 जगह पर आपको बैकुंठ चतुर्दशी की रात में मध्य रात्रि में यह दीपदान करना होता है। अब बहुत सारे लोगों को कुछ परेशानी होगी कि वह अपने घर के बाहर यह सारे दीपदान करने के लिए नहीं जा सकते, तो वह सभी लोग अपने घर में जितने दीपदान हमने आपको बताए हैं वह अपने घर में उतने दीपक रख दें। इसके बाद बाकी जितने बचे हुए दीपक हैं वह सभी दीपक आप अपने घर के बाहर लाइन से जमा कर रख दें और जो दीपक आपके घर के बाहर जलाने थे उस पर नाम से एक दीपक लाइन से जमा कर अपने घर के बाहर जो दीवार हो या अच्छी जगह हो वहां पर यह दीपक लाइन से जमा कर रख दें। इस तरीके से बैकुंठ चतुर्दशी के दिन आपको यह 14 दीपदान करने होते हैं। आप चाहें तो यह दीपक अपने घर में एक साथ जलाकर 14 स्थान पर रख सकते हैं। अन्यथा अगर आप इनमें से कुछ दीपक को घर से बाहर रखने के लिए जा रहे हैं तो फिर आप लोग उन्हीं स्थान पर जाकर अपने दीपक को जलाकर वहीं रख सकते हैं। भक्तों, इसी के साथ में इस समय पर हरिहर मिलन भी कराया जाता है। मतलब भगवान शिव और भगवान नारायण जी का मिलन कराया जाता है। वह कैसे करना है वह भी जान लीजिए। इसके लिए आप पहले से एक बेलपत्र और एक तुलसी जी की पत्ती तैयार रखना और उसके बाद आप सुबह या शाम के समय अपने ही घर में जो शिवलिंग हो उसके ऊपर बेलपत्र चढ़ा देना और भगवान नारायण जी की फोटो या तस्वीर के पास आप तुलसी पत्र रख देना या लड्डू गोपाल जी के पास में रख देना। अब 4 नवंबर को रात 12 बजे से लेकर अगले दिन सुबह 4 बजे के बीच में आप भगवान नारायण पर चढ़ी हुई तुलसी शिव जी पर चढ़ा दें और शिव जी पर चढ़ी हुई बेलपत्र भगवान नारायण जी या लड्डू गोपाल जी के पास में रख दें। इस तरीके से आपको बैकुंठ चतुर्दशी के दिन अपने ही घर में यह हरिहर मिलन कराना रहता है। इससे भी भगवान आपसे प्रसन्न होते हैं और यह कार्य घर की बड़ी माताएं बहनें भी कर सकती हैं। भक्तों, इस तरीके से बैकुंठ चतुर्दशी के दिन 14 दीपदान और हरि और हर का मिलान कराया जाता है। आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। पूरा वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।